21 अगस्त इंसानी तजर्बात की बुनियाद पर मशवरत। अयूब की किताब उसका चौथा बाब पहली आयत से 7वीं आयत तक। अलीफज गालिबन इस ग्रोह में सबसे बड़ा और अक्लमंद था। याद रखिए, उम्र में ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि हिकमत और समझ भी उसके पास ज़्यादा होगी। अलीफज का फ़लसफ़ा आम रूहानी मुशाहदात की रोशनी पर मबनी था। उसने अपनी अक्ल और समझ से एक नज़रियाती पहलू का दावा किया जिस पर उसने काफ़ी दबाव डाला। अयूब के चौथे बाब में उसने जो कुछ देखा और जिसका उसने तजर्बा किया उस पर उसने काफ़ी ज़ोर दिया। अलीफज ने जो कुछ बयान किया उसे मौजूदा वक्त में इल्मे नफ्सियात का नाम दिया जाता है। बेशतर ये कि वो अयूब को बुरा भला कहता। उसने सबसे पहले अयूब के हक़ में अच्छे अच्छे अल्फाज बोले। उसके बाद अलीफज ने उन मुशाहिदात पर ज़्यादा गौर करने लगा जिनका तजर्बा वो ख़ुद कर चुका था। उसने कहा, जहाँ तक मेरा ख़याल है मैंने कभी किसी बेकसूर शख्स को मरते नहीं देखा। उस तजर्बे के मुताबिक मुश्किलात और मुसाइब हमेशा खुदा की तरफ से उन लोगों पर आती हैं जिन्होंने किसी किस्म का गुनाह किया होता है। उसके आखिरी अल्फाज के मुताबिक अयूब को भी उसके गुनाह की सज़ा दी जा रही थी जो उससे सरजद हुआ था। याद रखिए, खुदा के असूल तमाम लोगों के लिए एक जैसे हैं। आज भी कुछ लोगों का नज़रिया यही है। वो इस बात पर ईमान रखते हैं कि अगर कोई शख्स या ख़ानदान सख्त मुश्किलात से गुज़र रहा हो तो ज़रूर है कि उन्होंने कोई गुनाह किया होगा, इसलिए वो ऐसी मुश्किलात के हक़दार हैं। अगर यही सच्चाई है तो दाऊद ने बादशाह बनने से पहले क्यों बहुत सी मुश्किलात का सामना किया? वो अपनी ज़िंदगी बचाने को इसलिए नहीं भागा था कि उसने कुछ गलत किया, बल्कि वो इसलिए भागता रहा क्योंकि साउल उससे हसद करता था। इसके अलावा हमारे नजात दहिंदा यीशु मसीह के मुतल्लिक़ आप क्या ख़याल करते हैं? उसने तो गुनाह भी नहीं किया था। दर हकीकत वो गुनाह कर भी नहीं सकता था। इसके बावजूद उसने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। ये सब बातें हमें ये समझने में मदद करेंगी कि अलीफज के तमाम बयानात अयूब के हक़ में गलत थे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी ज़ुबान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को सामना करने या ख़िलाफ़ कहने का मक़दूर ना होगा। लूका की इंजील उसका 21वां बाब और 15वीं आयत।